स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम अगले 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे साइंस के, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में हमने 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी। आज 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। बढ़ते अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस प्रकार तैयार करते हैं। दोस्तों पौधे जो होते हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से तैयार करते हैं। किस प्रकार से? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन तैयार करते हैं। 52 नंबर का प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील किस रंग का प्रकाश होता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश जो होता है वो किस रंग का होता है? लाल रंग का प्रकाश सर्वाधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, विटामिन क्या है। दोस्तों विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों विटामिन का आविष्कार कैसिमर फंक के द्वारा 1912 में किया गया था। किसने किया था? कैसिमर फंक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, डायलिसिस की प्रक्रिया किस अंग से संबंधित है? तो वृक्क से संबंधित है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो दोस्तों प्रोटीन जो होता है उसके पाचन में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है ये सहायक होता है। किसके पाचन में? प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम सहायक होता है। दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो दोस्तों दूध के पाचन की बात की जा रही है यहाँ पर। दूध के पाचन में रेनिन नामक एंजाइम सहायक होता है। अगला प्रश्न, पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किसने की थी? दोस्तों पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विलियम हार्वे ने सबसे पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। नेक्स्ट, यदि मानव परिरक्षक शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो तो इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे इस्कीमिया कहा जाता है। यदि मानव शरीर में रक्त की आपूर्ति अपर्याप्त आपूर्ति हो तो उसे इस्कीमिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि के कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए खास रूप से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों रक्त जो होता है खून में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? दोस्तों स्वस्थ व्यक्ति का औसत रक्तचाप 120 से 80 होता है। अगला प्रश्न दोस्तों 65वां प्रश्न, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो दोस्तों कौन सा समूह सर्वदाता है? तो वो दोस्तों ओ रक्त समूह जो है ये सर्वदाता कहलाता है। कौन सा सर्वग्राही होता है? तो दोस्तों AB सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रक्त समूह की खोज करने वाले थे कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने रक्त समूह की खोज की, 4 प्रकार के रक्त समूह की खोज की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। RH कारक का संबंध किससे? तो दोस्तों ये अब बंदरों में पाया गया था, इसलिए बंदर से संबंधित है। किससे संबंधित है? RH फैक्टर बंदरों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो दोस्तों 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न, WBC का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रमुख कार्य मनुष्य की या किसी भी प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना WBC का प्रमुख कार्य है। तो WBC का प्रमुख कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना व्हाइट ब्लड सेल का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न, लाल रक्त कणिका मुख्यतः कहाँ पर बनती है? तो दोस्तों लाल रक्त कणिका अस्थिमज्जा में बनती है। प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? तो 90% जल होता है दोस्तों प्लाज्मा में। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? दोस्तों छोटी आंत में पाचन का सर्वाधिक भाग संपन्न होता है। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों मानव शरीर में अगर रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया को डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। डायलिसिस की प्रक्रिया किस अंग से संबंधित है? तो दोस्तों ये वृक्क से संबंधित है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो दोस्तों 20 दांत जो है मनुष्य के जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति कहाँ होती है? दोस्तों सेरिब्रम में होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति हृदय एक दिन में औसत कितनी बार धड़कता है? एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट से दोस्तों यहाँ पे 1 मिनट में कितनी बार? तो ये 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों मानव हृदय जो है इसमें 4 कक्ष होते हैं। मानव कलाई में नाड़ी किसके अनुसार स्पंदन करती हैं? दोस्तों मानव कलाई जो है इसमें नाड़ी हृदय की गति के अनुसार स्पंदन करती है।
अगला प्रश्न, एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों एक वयस्क व्यक्ति में 206 हड्डियां होती है। मनुष्य के जन्म के समय शिशु में कितनी अस्थियां होती है? तो जन्म के समय शिशु जो होता है उसमें 270 हड्डियां होती है और एक वयस्क व्यक्ति में 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि किसे कहा जाता है? दोस्तों ये स्टेपिस हड्डी जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। क्या क्या नाम है इसका? स्टेपिस। और दोस्तों ये कान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो दोस्तों मनुष्य की सबसे बड़ी अस्थि फीमर को कहा जाता है। दोस्तों इसे उरु अस्थि भी कहा जाता है। किस नाम से? उरु अस्थि के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ये जांग में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? दोस्तों मानव खोपड़ी में 28 अस्थियां होती है। कितनी अस्थियां? मानव खोपड़ी में 28 अस्थियां। मानव के मस्तिष्क में कुल कितनी अस्थियां? तो दोस्तों मस्तिष्क में 8 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? दोस्तों मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। कितने जोड़ी? 12 जोड़े पसलियां होती हैं। कशेरुकी रज्जु में कुल कितने जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? दोस्तों कशेरुकी तंत्र जो है, कशेरुकी रज्जु से कुल कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? दोस्तों 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है कशेरुकी रज्जु से। अगला प्रश्न, विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों साइंस के ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों बढ़ते अपन, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? ये चार्ल्स डार्विन ने। 90 नंबर का प्रश्न, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को लैंडमार्क के द्वारा समझाया गया था। लैंडमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। कौन सा है? नीलहरित शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? दोस्तों हल्दी जो प्राप्त होती है हमें ये तने से प्राप्त होती है। तो पौधे के तने से हमें हल्दी प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न, 93 नंबर का प्रश्न, लहसुन की अभिलाक्षणी गंध का क्या कारण है? दोस्तों लहसुन की अभिलाक्षणी गंध का कारण है सल्फर यौगिक। मलेरिया के निदान हेतु कुनैन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? दोस्तों सिनकोना नामक पौधा है, इसकी छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है जिसे कुनैन कहा जाता है। मलेरिया के निदान हेतु कुनैन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना से प्राप्त की जाती है, सिनकोना की छाल से। अगला प्रश्न, सेब के फल सब नहीं है, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? दोस्तों एंथ्रोसाइमिन सेब के फल से लाली का कारण है। टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है? दोस्तों लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग जो लाल होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? पपीता जो होता है ये पीले रंग का क्यों होता है? तो दोस्तों इसका कारण है केरिकाइजेंथिन के कारण पपीता पीला रंग का होता है। केरिकाइजेंथिन के कारण। साधारण मानव में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? दोस्तों साधारण मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव में? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, एक समवयस्क मानव में मनुष्य जो है, अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य में शरीर में जल कितना प्रतिशत हो? 260 से 65% जल एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 60 से 65% जल वयस्क व्यक्ति में पाया जाता है। अम्लीय वर्षा में क्या अधिक मात्रा होती है? तो दोस्तों अम्लीय वर्षा जो होती है, एसिड रेन जिसे कहा जाता है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है। किसकी? सल्फ्यूरिक अम्ल सर्वाधिक मात्रा में होता है एसिड रेन में। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।